बूढ़ी नानी की चतुराई। गर्मी की छुट्टी जैसे ही हुई कि बच्चों को नानी की याद आई। मीतू बोली, नानी को फोन करते हैं और कहते हैं कि जल्दी आ जाइए, हमारी छुट्टियां हो गई हैं। मनु बोला, मीतू नानी अकेले नहीं आ सकती हैं, उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए हम दोनों चलते हैं, नानी को लेकर आते हैं। माँ, हम दोनों नानी को ले आए। नहीं बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो, रास्ते में बड़े खूंखार जानवर हैं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, नानी अपने आप आ जाएंगी। नानी ने बच्चों के लिए खूब सारे पकवान बनाए और ढेर सारे खिलौने ले लिए और चल दी बेटी के घर बच्चों से मिलने। नानी लाठी टेकती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और गाती जा रही थी, नानी आई, खेल खिलौने मिठाई लाई। रास्ते में घना जंगल पड़ा और बहुत से हिंसक जानवर भी मिले, परंतु जब वो भालुओं के बीच पहुंची तो उन्होंने नानी को घेर लिया और बोले, आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला है, ए बुढ़िया, हम तुझे खा जाएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग अभी मुझे जाने दो, लौटते मैं यहीं से आऊंगी, तुम लोग मुझे खा लेना। अगर तुम नहीं आई तो? अरे बेटो, मेरे घर का यही एक रास्ता है, पक्का वादा करती हूँ। अच्छा जाओ, पर लौटते में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। नानी जब बच्चों के पास पहुंची तो बच्चे बहुत खुश हुए, खूब खिलौनों से खेले और मिठाइयाँ खाई, परंतु नानी खुश नहीं थी। नानी को अपनी चिंता खाए जा रही थी, जब वो लौटेगी तो भालू उसे खा जाएंगे। अब वो दिन आ गया जब नानी को अपने घर वापस लौटना था। नानी बच्चों से विदा लेकर बढ़ती जा रही थी और उसी जगह पहुंची। भालू बहुत खुश हुए, उन्होंने फिर से नानी को चारों तरफ से घेर लिया। नानी बोली, तुम लोग मेरी बस एक बात मान लो, ये कि एक राख की ढेरी बनाओ और उस पर मैं बैठ जाऊंगी, तब तुम लोग मुझे बारी बारी से खा लेना। भालुओं का सरदार बोला, चलो ये बात मान लेते हैं, राख की ढेरी बनाओ और इस पर बैठा दो और प्रेम से इसको खाएंगे। जैसे ही नानी राख की ढेरी पर बैठी और चारों तरफ भालू बैठ गए, अब राख पर नानी ने नाचना शुरू कर दिया और राख उड़ने लगी। भालुओं की आंखों में राख घुस गई, भालू आंख रगड़ने लगे। जैसे ही ये लोग आंख रगड़ने में लग गए, तभी नानी मौका देखकर भाग गई। भालू ठगे से रोते रह गए।